नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम मेंथा का आउटलुक देखेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर मेंथा की बात करें तो सबसे अंडर रिलेटेड कमोडिटी रही है। अगर आप चार्ट पे भी देखेंगे तो पिछले 1 साल के अंदर नो डाउट पहले हमने पिछले साल अप्रैल मई में एक अच्छा खासा जंप देखा, प्राइजेस 1140 के करीब भी चले गए थे। बट सिंस देन हमने देखा कंटिन्यू मार्केट में गिरावट थी। दिसंबर महीने में हमने देखा प्राइजेस 940 के करीब जाने के बाद कुछ डिमांड में इंप्रूवमेंट की बातें हो रही थी, जिसकी वजह से हमने तेजी देखी। बट अब जिस ढंग से रिसेशन फियर फिर से बढ़ते जा रहा है मार्केट में, और खास करके यूएस, यूरोप, जिसके चलते मार्केट में फिर से मार्च महीने में हमने गिरावट आती हुई देखी है। टाइमिंग नो डाउट मार्केट 980 के इर्द गिर्द घूम रहा है। परफॉर्मेंस वाइज देखिए तो पिछले 1 साल के अंदर 1% की गिरावट 3 महीने में रिकवर जरूर दिखाया है मार्केट ने, लेकिन ओवरऑल मार्केट ज्यादा पेसिमिस्टिक रहा है, खास करके पिछले साल सितंबर ऑनवर्ड, जहां पे हमने नेगेटिव ट्रेड देखा है। टेक्निकली अगर हम देखें तो प्राइजेस इस वक्त 200 मूविंग एवरेज के इर्द गिर्द ही मंडरा रहा है, जो है 1000 का लेवल। नो डाउट जनरली हम देखते हैं जब भी प्राइजेस 200 मूविंग एवरेज के नीचे रहता है तो हम ट्रेंड मंदी का बोलते हैं। बट टाइमिंग 50 और 200 और 100 मूविंग एवरेज के इर्द गिर्द ही है मार्केट। और इनफैक्ट अगर आप देखेंगे 10 20 30, 10 20 50 100 200 सभी 1000 के इर्द गिर्द ही मार्केट मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम टेक्निकल इंडिकेटर्स में आरएसआई को देखते हैं, जो ओवरसोल्ड या ओवरबॉट जोन बताता है, तो यहाँ पे हम आरएसआई को 32-33 के करीब देख रहे हैं, जो दर्शाता है कि मार्केट ओवरसोल्ड जोन से निकलने की कोशिश भी कर सकता है या जा भी रहा है। लेकिन एज ऑफ नाउ मार्केट ऑलरेडी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, जिसका मतलब है ओवरसोल्ड जोन की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है। सीसीआई भी -100 के ज्यादा है, जो कहीं ना कहीं मार्केट में नेगेटिवनेस दिखा रहा है। एडीएक्स 27 पे है, जो वॉलिटिलिटी मार्केट को बता रहा है। बट इन सब के विपरीत वॉल्यूम काफी कम है। आप देखिए वॉल्यूम खाली 34 लॉट का हुआ है। वैल्यू वाइज भी कोई ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ओपन इंटरेस्ट मात्र 800 लॉट का है। क्योंकि जब भी हम कोई चीज को टेक्निकली एनालाइज करते हैं तो हमें वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट होती है, और वॉल्यूम मेंथा में बिल्कुल बन नहीं पा रहा है। आज के सेशन में हमने देखा प्राइजेस कहीं ना कहीं 1000 के करीब ही अप्रैल वाइजर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो उम्मीद है कि मार्केट एक इंपॉर्टेंट जंक्शन पे है। बिकॉज यहां से हम देखते हैं नया सीजन स्टार्ट होता है मेंथा के अंदर। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं क्या क्या कारण था जिसकी वजह से मार्केट में अब तक गिरावट थी, और आगे जाके ऐसे क्या कारण बन सकते हैं जो मेंथा को सपोर्ट दे सकते हैं। तो मेंथा के अंदर पिछले 1 महीने के अंदर 2% से ज्यादा की गिरावट हमने आते हुए देखी। प्राइजेस 1000 के इर्द गिर्द घूम रहा है, क्योंकि मार्केट में डिमांड नहीं है। ग्लोबल मार्केट में भी नहीं है, क्योंकि रिसेशन का एक फियर जैसा बना हुआ है। यूएस हो चाहे यूरोप हो, इंडिया की इकोनॉमी ठीक चल रही है, बट अभी भी कंसर्न्स बने हुए हैं, जिसकी वजह से एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिमांड नहीं है। और साथ में जो डिमांड निकल के भी आ रही है उसमें सिंथेटिक मेंथा का काफी बड़ा रोल होते हुए जा रहा है। सिंथेटिक मेंथा केमिकली प्रोसेस मेंथा रहता है, जो धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि इसका इंपोर्ट पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा बढ़ा है। अगर हम बात करें 2018 में, तो करीबन 1330 मैट्रिक टन के आसपास का हम इंपोर्ट करते थे, जो 2022 के अंदर 3700 तक पहुंच चुका है। जिसका मतलब है कि ज्यादा करके हम इंपोर्टेड मेंथा पे निर्भर है या सिंथेटिक मेंथा पे निर्भर है, जिसकी वजह से फार्मर को प्राइसेस नहीं मिल पा रही है, और एरिया कंटिन्यू ड्रॉप होते जा रहा है। नो डाउट इसका एक सपोर्टिंग पार्ट हम आगे जाके जरूर देखेंगे, बट उससे पहले डिमांड इंप्रूवमेंट होना बहुत जरूरी है। रिसेंटली अपने हमने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का डेटा देखते हैं, जहाँ पे एक्सपोर्ट का डेटा अगर हम देखें, इसमें भी गिरावट आ रही है। तो मोटा मोटी अगर हम देखें तो मार्केट के अंदर डिमांड बिल्कुल नहीं निकल पा रही है। सोच रहे थे कि पोस्ट पैंडेमिक डिमांड इंप्रूवमेंट होगी, फिर वॉर जैसी सिचुएशन थी, और अभी भी देख रहे हैं कि डिमांड में कोई बड़ा अपडेट नहीं आ पा रहा है, बिकॉज एक रिसेशन का फियर जरूर मार्केट में बना हुआ है। एज ऑफ नाउ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल डिमांड साइडवे है, बिकॉज ज्यादा करके हम देखते हैं ये टोबैको इंडस्ट्री में यूज होता है, फ्रेग्रेंसेस इंडस्ट्री में यूज होता है। जब रिसेशन का फियर होता है तो यहाँ पे कहीं पे भी डिमांड इंप्रूवमेंट नहीं आती, और खास करके टोबैको इंडस्ट्री में इंडियन गवर्नमेंट ने काफी स्टेट्स के अंदर बैन लगा रखा है, जिसकी वजह से भी कहीं पे ऐसे उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। सपोर्ट जरूर मिल सकता है अब आगे जाके, बिकॉज मल्टीपल टाइम हमने चार्ट पे देखा है कि 950 के इर्द गिर्द जाने के बाद मार्केट को टेक्निकल अच्छा एक सपोर्ट मिल जाता है। अराइवल भी अगर आप देखोगे तो एज ऑफ नाउ कंटिन्यू अराइवल में भी गिरावट आती हुई जा रही है। कैरी और स्टॉक में कंटिन्यू फॉल आते जा रहा है। इनफैक्ट अगर स्टॉक टू यूज रेशियो की बात करें तो फिर से ये 10 के नीचे जाने के लिए तैयार है। इस बार एरिया कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रोडक्शन जो पिछले सालों में हमने 50-45 से घटते घटते इस बार 30,000 मैट्रिक टन से नीचे का प्रोडक्शन बताया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं नेचुरल मेंथा के लिए कंसर्निंग है। बिकॉज
जब काफी कमोडिटीज में हमने देखा है जब प्रोडक्शन एकदम लिमिटेड हो जाता है उसके बाद प्राइसेस में एक बड़ा जंप आता है, चाहे हम जीरे की केस की बात करें, चाहे अदर देन दैट गवार की बात करें। गवार में भी हमने देखा था कि एरिया काफी कम होते गया था और फिर मार्केट में एक बड़ा जंप आया था। तो टाइमिंग हमें लगता है मार्केट कहीं ना कहीं एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है और कंसोलिडेशन करने के बाद एक तेजी की तैयारी कर रहा है, क्योंकि प्रोडक्शन का एरिया कंटिन्यू कम हो रहा है। फार्मर को अच्छे प्राइस नहीं मिलने की वजह से फार्मर अन्य क्रॉप के ऊपर शिफ्टिंग करते हुए जा रहे हैं। टेक्निकली अगर हम देखते हैं तो प्राइजेस देखिए पिछले एक साल में या पिछले 2 साल में कहाँ मूव किया है। तो हमने देखा कि अप्रैल 2020 के अंदर प्राइजेस के अंदर अप्रैल मई जून में 905 का लो लगाता हुआ दिखाई दिया। फिर प्राइजेस ने वापस 1026 का हाई मारा, फिर गिरावट दिया, तो घूम फिर के 1000 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है और ना ही 900 के नीचे सस्टेन कर पा रहा है। नो डाउट 2021 के अंदर हमने देखा एक तो डिमांड में इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखाई दिया, एरिया में कमी थी जिसके चलते प्राइजेस ने 1150 तक का जंप मारा, बट सस्टेन नहीं कर पाया, उसी स्पीड से नीचे आकर वापस 900 का सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया। फिर 2022 के अंदर फिर से मार्केट में एक उछाल आया क्योंकि एरिया भी कम था और डिमांड भी इंप्रूवमेंट थी, जिसके चलते फिर से 1150 का हाई मारता हुआ दिखाई दिया पिछले साल, और सिंस देन मार्केट में गिरावट बनी हुई थी और 940 के करीब का सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया। एज ऑफ नाउ मार्केट इसी दायरे में है, 200 मूविंग एवरेज के बिल्कुल नियर बाई ट्रेड कर रहा है। मे बी पॉसिबल है अभी डिमांड नहीं है उसके चलते प्राइजेस में एक थोड़ी बहुत गिरावट आ जाए जो 950 तक का लेवल आ जाए, या वर्स्ट इन केस 900 तक का लेवल जो पिछले 2-3 साल से कभी नहीं तोड़ा है। बट जिस दिन से एरिया अंडर कल्टीवेशन में ड्रॉप आएगा ये कहीं ना कहीं प्राइजेस को अपलिफ्ट करेगा। तो मैक्सिमम डाउनसाइड मुझे जो लगता है जो ट्रेंड लाइन दिखा रही है वो दिखाई दे रहा है कि 950 945 तक का लो लगाने के बाद मार्केट उठने की कोशिश करेगा। और यहाँ पे भी अगर हम देखें तो लोअर लो बनते हुए जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट सपोर्ट आ जाता है 1025 का। एक बार प्राइजेस अगर ये मूविंग एवरेज भी अगर हम देखें तो ये यहाँ तक आ जाएगी, तो अगर एक बार 1025 के ऊपर निकल जाती है तो डेफिनेटली हम 1100 से लेकर 1150 तक का बेल मिनिमम लेवल देख पाएंगे अगले 4 से 6 महीने में, बिकॉज ये चार्ट जो है वो वीकली चार्ट है। अगर वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम मिले जुले ही है, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। हाँ, वॉलिटिलिटी मार्केट में अच्छी खासी वॉलिटिलिटी अगले महीने 1.5 महीने में देखने मिल सकती है, और सीजन का टाइम है तो मूवमेंट तो डेफिनेटली बनता ही है। वर्टेक मैकडी की अगर बात करें तो जीरो लाइन के ऊपर पॉजिटिव होता है। कुछ लोगों का मानना है कि देखो ये नेगेटिव दिखा रहा है, बट मैं बताना चाहूंगा देखिए यहाँ पे भी आपको कुछ नेगेटिव दिखेगा बट इमीडिएटली मार्केट में वापस रिकवरी आ गई। तो टाइमिंग जो फंडामेंटल है वो काफी सपोर्टिव होते जा रहे हैं। टेक्निकल में थोड़ा बहुत पुल बैक आ भी जाता है तो इस पुल बैक से घबराना नहीं है। 950 960 वाले जो जोन है वो स्ट्रॉन्ग बाइंग वाले करंट लेवल से भी लेकर काम कर सकते हैं, बट स्टॉप लॉस एक मेंटेन करके चलिए, वो है करीबन 930 का, या लमसम अगर हम बात करें तो 900 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट बनता है। और प्राइस ने एक बार 1050 के ऊपर, क्योंकि देखिए इचिमिको क्लाउड फ्लैट होना चालू हो चुका है। कभी भी आप देखिए जैसे इचिमिको क्लाउड रेड में है तो मंदी है, बट ये फ्लैट हो गया है यहाँ से, तो हम देख रहे हैं कि मंदी खत्म हो गई है और धीरे धीरे मार्केट तेजी में आया। यहाँ पे स्पाइक मारा फिर गिरावट आई, बट यहाँ पे भी वापस इचिमिको फ्लैट हो गया था जिसकी वजह से मार्केट में तेजी आ गई। तो इधर भी अगर जो इचिमिको क्लाउड फ्लैट हो गया है जिसका मतलब है मार्केट एक तेजी में आने की पूरी पूरी गुंजाइश है। तो एक ब्रेकआउट के लेवल ध्यान रखिए 1025 के ऊपर निकलने पे कम से कम हम 1100 से लेकर 1150 का जो पिछले हाइस बने हुए हैं, बट अगर एरिया कंटिन्यू ड्रॉप हो रहा है और डिमांड में थोड़ी बहुत भी इंप्रूवमेंट आ गई तो प्राइजेस इसके बियॉन्ड भी जा सकते हैं, बट एज ऑफ नाउ बोलना थोड़ा मुश्किल है। एक बार स्विंग के स्टेटस मानसून का स्टेटस आ जाता है फिर हम पोजीशन बनाएंगे, बट ध्यान रखिए 1025 या 200 मूविंग एवरेज ये लेवल तोड़ना इंपॉर्टेंट है नई तेजी के लिए। सपोर्ट वाइज 945 तक के सपोर्ट है वहां पे, या करंट लेवल से भी प्लान आउट करके बाइंग कर सकते हैं। अगले महीने 2 महीने मेंथा के अंदर एक जबरदस्त तरीके से वॉलिटिलिटी बढ़ने वाली है। टाइमिंग फंडामेंटल देखते हुए पॉजिटिव वॉलिटिलिटी बन रही है, तो एक ड्रॉप पे लेके ही काम करना है। जो ऊपर में 1025 का लेवल तोड़ने पे हम 1100 या बियॉन्ड 1150 के आसपास के लेवल भी देख पाएंगे। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 900 का है। विद दिस आई एंड माय सेशन। अगर आपको माफ कीजिए, हाँ, सीजनलिटी की भी अगर हम बात करते हैं तो सीजनलिटी के अंदर हम सोइंग का सीजन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। प्राइजेस के अंदर एक स्टेबिलिटी बनी हुई थी। टाइमिंग अगर मार्केट में थोड़ी बहुत भी गिरावट आती है तो लेके चलिए, सीजनलिटी पॉजिटिव दिखाई दे रही। हाँ, एक बार क्रॉप साइज मिल जाता है तो हम देखेंगे मार्केट में कोई बड़ी गिरावट नहीं रहेगी, मार्केट में तेजी का रुख रहेगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम अब तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए।